मूल बात ये कि गांधी परिवार कल तक जो अपने को अन्यों से ऊंचा मानता था, आज वो अपने को कह रहा भाई जिससे सब है वैसे हम भी हैं, लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे देख लेंगे बता देंगे। क्या गांधी परिवार इतना नैनो टेक्नोलॉजी में तब्दील हो गया, लघु संस्करण में? जिन लोगों ने अमेठी में संजय गांधी और इंदिरा गांधी को लड़ते देखा, अमेठी रायबरेली में, उनको अंदाज है गांधी परिवार की तासीर की। अच्छा, हम करीब मान लो जिसको समझना हो वो ऐसे समझ ले, अखिलेश जी को कोई सपाई दूसरा इक्वेट कर सकता है कि नहीं ना? क्या आप कहोगे अखिलेश जी नहीं लड़ रहे, पटेल लड़ेंगे, तो पटेल और अखिलेश जी एक हो सकते? नहीं ना। यही अंतर है गांधी परिवार का, इसलिए सवाल उठ रहा, और कोई सवाल थोड़ी ना। और मैं ऐसा आज भी मानता हूं, आप लोग सहमत हो नहीं हो, लोकतंत्र में सबको असहमति का अधिकार है, और मेरी ये जिम्मेदारी है कि असहमति के, आपके असहमति के अधिकार की सुरक्षा मैं करूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अगर चुनाव लड़ने की घोषणा एडवांस में करते तो उत्तर प्रदेश में गठबंधन की फिजा दूसरी होती। लेकिन जब आप अपने लिए बचाव छाता ढूंढते हैं चुनाव में, तो घुस के युद्ध में पौरुष का प्रदर्शन करना पड़ता है। इंदिरा गांधी में क्वालिटी थी, उनमें क्वालिटी थी, तभी नारा लगा एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलूर चिकमंगलूर। इंदिरा गांधी चिकमंगलूर गई तो किसी ने नहीं कहा कि वो डर के मारे भाग गई। तारिक खान, तब भी अखबार था, टीवी ना सही अखबार तो था, तब नारा लगा था एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलूर चिकमंगलूर। लेकिन राहुल जी गए तो यही कहा गया कि आप डर के मारे चले गए। कुछ तो अंतर होगा ना दोनों को जाने में, कुछ तो अंतर होगा ना। ये मसला है, ये विषय है। एक बात हमारे दोस्त तारिक खान ने कही कि भाई अपर्णा यादव, अपर्णा विष्ट क्यों, इसको लड़ा दो उसको लड़ा दो। मुझे लगता है कि पारिवारिक पृष्ठभूमि से जो लोग विशेष स्थान चाहते हैं, ऐसा मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं, तारिक खान, उनको एक बार कड़े इम्तिहान में उतारा जाना चाहिए। अपनी बल्दियत के आधार पर बड़ा पद क्यों चाहते हैं? तारिक खान ने यह भी कहा कि अपर्णा को कुछ दिया नहीं भाजपा ने, ये दे देते वो दे देते। अभी तो अपर्णा यादव का टेस्ट ही नहीं हुआ, उन्होंने कोई इम्तिहान दिया ही नहीं। मुलायम सिंह जी के दूसरे बेटे की पत्नी है वो, बस इतना ही क्वालिफिकेशन है अभी तो। एक बार क्यों नहीं युद्ध में उतरे? तारिक खान, उतरना चाहिए, क्या समस्या है? और जिस कारण से वो प्रेरोगेटिव की मांग करती हैं या लोग चाहते हैं कि अपर्णा जी को कुछ बड़ा मिलना चाहिए, वो कारण तो यही है मुलायम सिंह जी का उत्तराधिकार। तो मैनपुरी से अच्छा बैटल ग्राउंड नहीं हो सकता। संजय राणा बैटल ग्राउंड में उतरे और अपने क्रेडेंशियल्स को प्रूव करें। और अगर मुलायम सिंह जी की लीगेसी अपर्णा के साथ नहीं खड़ी होती तो फिर अपर्णा यादव सामान्य कार्यकर्ता है। गलत तो नहीं कह रहा संजय राणा। इसलिए मैं मानता हूं अगर डिंपल जी और प्रियंका और अपर्णा जी में मैनपुरी में मुकाबला हो जाए तो अच्छी बात है लोकतंत्र के लिए। कम से कम ये तो निर्धारित हो कि जनता किसको मान रही है। ये बहुत जरूरी है। परिवार के आधार पर जो लोग विशिष्टता के लिए अप्लाई करें उनको एक बार जरूर बड़े इम्तिहान में उतारा जाना चाहिए। तारिक खान साहब बात कड़वी है लेकिन है 16 व न सही। हम फला के लड़के हैं, फला की बहू हैं, इससे काम नहीं चलेगा। इम्तिहान में उतरिए, परिणाम दिखाइए लाकर। प्रेम नारायण जी, जायज बात है ना, बिना इम्तिहान में उतरे नहीं। प्रेम नारायण जी इम्तिहान में धक्के खाएं है, चुंगी से लेके लोकसभा तक, तब भी इनको नेता ना मानो।
अब बोले आप कौन है? बोले हमको राज्यसभा भेज दो। क्यों? बोले हम फलाने के भतीजे हैं, फलाने के लड़के हैं, फलाने की बहू हैं। क्यों? प्रेम नारायण जी में क्या कांटे हैं? ये तारिक खान में क्या कांटे लगे? ये क्यों नहीं जाएंगे? ये क्यों नहीं जाएंगे? आप उतरिए युद्ध में, जय पराजय का फैसला हो जाएगा, मान लिया जाएगा आप नेता हैं। मुलायम सिंह जी का उत्तराधिकार दोनों बहुओं में किसके पास है, इसका फैसला तो तभी हो सकता है जब चुनाव में उतर जाए आमने सामने, और नहीं तो फिर अपर्णा जी को सामान्य भाजपा कार्यकर्ता के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। फिर प्रदेश में फिर किसी भी किस्म की विशिष्टता की जरूरत नहीं, विशेष आसन की न मांग होनी चाहिए न मिलना चाहिए। डिंपल यादव चुनाव लड़ी ना, चुनाव में तो जाना ही चाहिए, और लोकसभा के ही चुनाव में जाना चाहिए जो जनता के जरिए होता है। आपकी हैसियत वहीं से पता लगती है कि जनता आपको किस दर्जे का नेता आंक रही है। अपनी पार्टी बना लीजिए, उसमें आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाइए, एक अलहदा बात है, लेकिन आपके कहने से 10 लोगों को जनता जिता दे तब ना माने जाएंगे अध्यक्ष। और बता लगे अध्यक्ष जी खुद ही फंस गए तो फिर कैसे अध्यक्ष माने जाएंगे? बड़ा नेता सिर्फ और सिर्फ जनता बनाती है मित्र। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को ऐतराज होना चाहिए। किसी विधि से कोई बड़ा नेता नहीं हो सकता। जो लोग 5-5 बार राज्यसभा गए तारिक खान, उनके बारे में भी एटा इटावा मैनपुरी में जाके पूछ लीजिए, उनको लोग नेता नहीं मानते। क्या नेता वही जो लोकसभा और विधानसभा में चुनाव में उतरे, मुचैटा ले और जीत कर जाए। धन्यवाद।